साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि RSSMB के आने वाली जो वैकेंसी है और उस पर हम बात करेंगे। मुख्य रूप से जो भी पेपर हुए हैं इससे पहले उन सभी पेपरों पर हम बात करने वाले हैं। जो जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, 3 तारीख को एग्ज़ाम होता है मार्च के अंदर और 2024 की बात है। तो दोस्तों सबसे जो पहले वाले जो पेपर है जो RSSMB बोर्ड ने करवाए हैं, राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड ने, उन पेपरों पर आज के इस वीडियो में बात की जाएगी। वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखना। जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्स हुए हैं, जो भी एग्जाम्स हुए हैं, सर CET करवा दीजिए। बिल्कुल मैं CET का एग्जाम्स है वो भी करवाऊंगा, लेकिन एक बार जो चीज़ें आपके सामने प्रोवाइड हो रही है उनको कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम के अंदर किस तरीके से प्रश्न आते हैं उन सभी बातों पर बात की जाएगी। और जो विद्यार्थी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल पर हमारे क्या है दोस्तों, टेस्ट होते रहते हैं, तो उन टेस्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं निःशुल्क आप सभी विद्यार्थियों के लिए। इंस्टाग्राम से जुड़े, और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं, अधिकतर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मुझे पता है, लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं तो मुझे इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी सेंड कर सकते हैं और आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने नंबर रहेगा 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं नंबर आपका सेव कर लूँगा, आप भी सेव करके रखना। जो भी कंटेंट आपको सेंड किया जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। चलिए, ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा, बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपका सपोर्ट जरूरी है, आपका साथ मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं और ज़्यादा इस चीज़ के अंदर मेहनत कर सकूँ। वो कहते हैं ना कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, आप जरा सा भी साथ दो तो और बात है। चलने को तो लोग एक पाँव पर चल रहते हैं, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। जी साथियों, आज का हमारा प्रश्न पत्र रहेगा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती जो 2022 की थी, लेकिन एग्जाम 2024 के अंदर संपन्न होता है। इसके अंदर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कुछ इस तरीके से। पहले प्रश्न बहुत ही खतरनाक प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो करंट वगैरह है मैं सम्मिलित करने जा रहा हूँ इस चीज़ के अंदर। देखिएगा पहला प्रश्न, देखिएगा जननी सुरक्षा योजना JSY के अंतर्गत निम्न संपादक राज्यों के शहरी क्षेत्रों में माता को दी जाने वाली सहायता। एक बार ऐसा प्रश्न राजस्थान पुलिस के अंदर आया था, कोई योजना थी जिसके अंतर्गत पैसे दिए जाते थे। लेकिन ये दोस्तों योजना जो है वो जननी सुरक्षा योजना है। योजनाओं से संबंधित करंट जीके जो है पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपको बता दूं 1000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद मेजाबान, सर हम जानते हैं ऐसा प्रश्न तो हम जानते हैं, सिंपल प्रश्न मत लेकर आया करो। इसमें दोस्तों सिंपल भी आएंगे और कठिन भी आएंगे। तो मेजाबान दोस्तों कोठारी नदी पर बना हुआ है क्या? जी सर, कोठारी नदी पर मेजाबान बना हुआ है। आप कह सकते हो कि कुठ है गमा मेज, कोठे में मेज। कोठा होता है ना, कोठा जैसे एक रूम होता है, रूम के अंदर क्या है, मेज लगा है, ठीक है, कोठे में मेज। चलिएगा, इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी। सर सिंपल है, ये तो हम पढ़ते ही अक्सर, इसमें भी कोई दो राय नहीं सर, जयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्वीकृत योजनाओं को पहचानिए। कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको हमें पहचान करनी है दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, एक तो आपका प्रेरणा योजना किसके लिए है? दोबारा सर, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिर कोष जनसंख्या नियंत्रण की जब भी बात की जाएगी तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, जो आपकी पहचान करनी है। तो प्रेरणा योजना यहाँ से, आशा योजना और संतुष्टि योजना, ये 3 योजनाएं जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट आ जाती है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आपका रहने वाला है दोस्तों वो आ जाता है 1, 3 और 4, यानी करेक्ट आंसर आपका सामने जो है वो डी आ जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना का प्रचार वाक्य। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगा कि इस राजस्थान में शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना का प्रचार वाक्य 5 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा, सबके लिए भोजन सबके लिए समान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबके लिए भोजन सबके लिए समान। शानदार प्रश्न है ना? जी सर। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान में कितने विश्व धरोहर है?
विश्व धरोहर स्थल जो है आपसे पूछे हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपको आना चाहिए ना सर। डी सर, इसके अंदर आपका नो करेक्ट आंसर है। जितने भी विश्व धरोहर है, अगर जो विद्यार्थी होशियार है तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो इसमें 4 चांद लगा सकते हैं। तो विश्व धरोहर स्थल जो है आपके 9 आ जाते हैं। चलिए सर, अगले पेपर पर बात कर लेते हैं। अगला पेपर आपके सामने ये वाला रहा। अगला पेपर देखिए दोस्तों, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM भर्ती 2023 की थी। एग्जाम 3 फरवरी 2024 को संपन्न होता है। इसके अंदर आपके सामने जो है प्रश्न आ जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिएगा सर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है और कई बार एग्जाम्स के अंदर आया भी है। बाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक, बाबू प्रकाश, ये सर सुना है हमें, ज़्यादा कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मोरजी आसिया मोरजी कृत के द्वारा ये जो है महाकाव्य बाबू प्रकाश। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ना सर, वो हमारे हो जाती है सन 1915 के अंदर होती है। क्या जी सर, 1919 के अंदर होती है, 15 के अंदर नहीं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सन 1919 के अंदर होती है। उसके बाद राजस्थान राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की जब भी मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं के गोयल। ये सर अभी कोई एग्जाम हुआ तो उसके अंदर भी पूछा था, श्री के गोयल का नाम आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश की जब भी हम बात करें तो कमलकांत वर्मा का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद राजस्थान से कितने व्यक्तियों को वर्ष 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण नहीं दोस्तों, पद्म श्री, यहाँ से पद्म पुरुष जो मिले हैं वो कितने मिले हैं दोस्तों? तो वो आपके आ जाते हैं 3 व्यक्ति जो है उनको मिले हैं। 4 चांद लगाना चाहते हो तो उनके नाम भी आप छाप देना। सर अगला पेपर संविदा नर्स का है, भर्ती 2023 की, कोई एग्जाम यहाँ से देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिएगा उसका कोड कौन सा था? उसका कोड तो सर 87 था, इसका कोड आपके सामने 37 आ जाता है, सॉरी 34 आता है। इसमें सर पहला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान प्रांत में किसे दिया गया था? इंपोर्टेंट है ना जी सर, कौन सा है? तो दोस्तों लक्ष्मण सिंह का नाम आपने शायद सुना होगा उस टाइम जब ये प्रश्न ट्रेंडिंग में था। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और एक तरफ आपके किले दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके जो निर्माता है, निर्माण करता है, उनके बारे में दे रखा है। तो बयाना दुर्ग की बात की जाएगी यहाँ से, तो बयाना दुर्ग महाराजा सवाई से, ये तो जयसिंह जयपुर किले का आ जाता है ना, आंबर किला, ठीक है। तो यहाँ से आपका नाहरगढ़ का किला, राजा मान सिंह तारागढ़ का किला, अजय राजा, ठीक है, अमेर। इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, करेक्ट करने की कोशिश करना, आंसर को माइंड लगा देखना दोस्तों प्रश्न को। तो यहाँ से देखिएगा नंबर दूसरा प्रश्न है ना, ठीक है, इधर गया ये। दूसरे के अंदर आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, यहाँ से देखने का पड़ेगा सी। तो यानी ए का चौथा रहेगा, तो ए का चौथा है। तो ये बयाना दुर्ग का निर्माण जो है दोस्तों आपके राजा विजयपाल के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर बी का थर्ड रहेगा। बी का थर्ड की बात करें दोस्तों तो आमेर किला जो कि जयपुर के अंदर है, अंबर किला जिसको बोला जाता है, तो राजा मान सिंह भी करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं तारागढ़ का जो किला है दोस्तों, यहाँ से उसका आपका रहेगा राजा अजय राजा चौहान। और नाहरगढ़ का किला जो है आपके रहेगा किसके द्वारा? तो ये आपका स्वाई जय सिंह का नाम यहाँ से लिया जाएगा। तो डी का थर्ड, यानी आप मिलान वैसे करना तो सी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 नंबर सर बता दीजिए। ये प्रश्न करंट जीके के संबंध में, किसको अक्टूबर 2023 में राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था? लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है, किसको किया जाता है? तो यहाँ से भी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने रहेगा, न्यायमूर्ति प्रताप सिंह लोहरा, ठीक है। चलिएगा इसके बाद चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन निर्माण मंदिर, इंपोर्टेंट है, शायद पहले सुना हो नहीं सुना हो लेकिन अब सुन लिया। त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है दोस्तों वो आपका किसने बनवाया था? तो यहाँ से देखिएगा सी परमार राजा भोज के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके एग्जाम्स के में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। सर गलत युगम इसमें कौन सा है? राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट हम अच्छे से जानते हैं, राजस्थान के लोक नारायण जय नारायण व्यास, राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर लाल व्यास,
इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला बन्नो बेगम, तो यहाँ से बन्नो बेगम राजस्थान की कोकिला, मेरू कोकिला नहीं मरु कोकिला है, तो अल्लाह जिलाबाई का नाम लिया जाता है। तो यहाँ से डी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके इस वीडियो में हमने कोशिश की, 3 पेपर जो है जहाँ से राजस्थान जी के पूछा गया था उन सभी पर बात कर ली। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।